नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे और तीसरा चैप्टर में हमारा कल का लास्ट टॉपिक था किसी आनत तल पर रखे पिंड पर किसी धक्के वाले बल द्वारा पिंड को डी दूरी तक विस्थापित करने में किया गया लास्ट टॉपिक यही था हमारा, और जिसमें हम लोग W को निकाले थे। इसमें W का मान आया था हमारा W बराबर mg कोस थीटा इंटू डी कोष्टक में म्यू की प्लस टैन थीटा अपान में 1 माइनस म्यू के टैन अल्फ़ा। ये हमारा आया था वर्क। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का शक्ति को हम लोग दूसरे शब्दों में सामर्थ्य भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो शक्ति क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उस व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उस व्यक्ति अथवा मशीन की शक्ति कहते हैं। इसे P से लिखते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है W कार्य कर रहा है T समय में, यदि कोई व्यक्ति W कार्य T समय में कर रहा है तो एकांक समय मतलब जितना कार्य हो रहा है उसमें हम T से डिवाइड कर देंगे तो एकांक समय में जो कार्य हो रहा है वो हमको पता चल जाएगा, और वही कार्य जो है उस व्यक्ति अथवा मशीन की क्या होती है, शक्ति होती है। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति W कार्य करने में T समय लगाता है तो व्यक्ति की शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होती है, P बराबर W अपॉन T। अब P का मात्रक निकालेंगे हम लोग। P का मात्रक क्या होगा, P का मात्रक बराबर हो जाएगा W का मात्रक बटा T का मात्रक। और W का मात्रक हमको पहले से पता है, W का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अतः शक्ति का क्या मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। ये हमारा शक्ति का मात्रक हो जाएगा। शक्ति के और भी मात्रक होते हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारे न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शक्ति के कन्वर्जन में ये मात्रक बहुत उपयोगी होते हैं और बार बार हमको कन्वर्ट करने के लिए अक्सर प्रश्नों में दे दिए जाते हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट होता है। एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट होता है और एक वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड ही होता है। इसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक होता है वाट, जिसे जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। साइंटिस्ट तो ये जो भाप के इंजन का आविष्कार किए थे उन्हीं के नाम पर वाट रखा गया था। और एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, यानी 1 जूल प्रति सेकंड या वाट आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा शक्ति के अन्य और भी मात्रक हैं, इनको हम लोग देख लेंगे। दूसरा मात्रक है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। और तीसरा है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट होता है 10 टू पावर 6 वाट, या फिर 1 मेगावाट बराबर इसी को 10 लाख भी लिख सकते हैं, 10 लाख वाट। अब दूसरी पद्धति है हमारे पास सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग प्रति सेकंड। इसके बाद हमारा अगला पद्धति है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसमें जो है कार्य के मात्रक को हम लोग देखेंगे। एफपीएस पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, में शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसको इंग्लिश में हॉर्स पावर बोलते हैं। इसे शॉर्ट में एचपी से लिखते हैं। एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। देखिए यहाँ पर केवल एफपीएस पद्धति में जो शक्ति का मात्रक होता है हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर 2 टाइप के होते हैं। अभी आपको 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट ही ध्यान देना है। एक होता है ब्रिटिश हॉर्स पावर होता है, उसमें 1 हॉर्स पावर बराबर तो 735.5 वाट होता है। लेकिन फिलहाल आप अभी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट ही याद रखिएगा। आप लोग देखते होंगे
गांव में जितनी भी मोटर्स लगी होती हैं आटा चक्की में या फिर अन्य चक्कियों में, वहाँ पर अक्सर बोला जाता है कि आपकी मोटर कितने हॉर्स पावर की है, तो वो लोग बोलते हैं 2 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर। इसी प्रकार इंजन का भी पावर जो है हॉर्स पावर में भी निकाला जाता है। जैसे किसी गाड़ी में कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है या फिर किसी चक्की को चलाने के लिए कितने हॉर्स पावर की इंजन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसी यूनिट का बात की जाती है कि अगर 7 हॉर्स पावर है तो वाट में निकालेंगे तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो उतना वाट का हमारा जो है एक इंजन होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि एक साधारण मनुष्य की औसत शक्ति 0.5 से लेकर 1 HP तक होती है। यानी एक मनुष्य कितना काम कर सकता है, 1 HP या फिर अधिकतम 1 HP और न्यूनतम 0.5 HP काम कर सकता है। कार्य का व्यवहारिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क। अब कार्य का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये सब तो हम लोग अक्सर यूज करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन में, लेकिन कार्य का व्यवहारिक मात्रक जो होता है, चूँकि कार्य बराबर होता, चूँकि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, तो यहाँ से कार्य को निकाल लेंगे। कार्य बराबर हो जाएगा हमारा शक्ति गुणे समय, इसका तिर्यक गुणा होगा तो कार्य बराबर हो जाएगा शक्ति गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखा गया है कार्य बराबर शक्ति गुणे समय। अब शक्ति का मात्रक होता है वॉट, शक्ति का मात्रक होता है वॉट और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा शक्ति का मात्रक और समय का मात्रक का गुणनफल। यदि यहाँ पर शक्ति को वॉट में और समय को जो है हम लोग घंटे में लें, सेकंड में न लें कि घंटे में लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक वॉट घंटा या वॉट हावर भी इसको लिख सकते हैं। कार्य का मात्रक वॉट हावर या इसी को लिख सकते हैं कार्य का मात्रक वाट घंटा। यह कार्य का व्यवहारिक मात्रक है। क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कार्य का व्यवहारिक मात्रक लिखें, तो कार्य का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, वॉट हावर या फिर वॉट घंटा। तो इसके कुछ और भी मान होते हैं, जिससे किलोवाट होता है, मेगावाट, किलोवाट घंटा होता है, मेगावाट घंटा होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा, जहाँ भी किलो का बात किया जाएगा वहाँ पर 1000 का गुणा हो जाता है सीधे सीधे, और मेगा का बात किया जाता है तो 10⁻6 का जो है गुणा हो जाता है। तो इस तरीके से 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1000 वाट घंटा, और यहाँ पर 1 मेगावाट घंटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 मेगावाट घंटा बराबर है 10⁻6 वाट घंटा। ये जितने भी यूनिट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे यहाँ पर कन्वर्जन में बहुत काम आता है। सीधे अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको पेज पलट के देखना पड़ेगा और याद रहेगा। अक्सर जो है ये और ये दोनों भी 1 नंबर में पूछ लिया करता है एग्जामिनर कि बताइए 1 किलो वाट घंटा में कितना वाट घंटा होता है, या 1 मेगावाट घंटा में कितना वाट घंटा होता है। ये सीधे सीधे एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा एनर्जी। एनर्जी को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, जब किसी कार्य को किया जाता है, जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमारे पास एनर्जी रहता है तभी हम लोग कार्य करते हैं, या फिर किसी बैटरी द्वारा हम लोग कोई काम कराते हैं। जैसे बैटरी से अगर मोटर चलाना है तो बैटरी में एनर्जी स्टोर रहेगी केमिकल एनर्जी फॉर्म में, तो ही हम लोग जो है बैटरी से कार्य करा पाएंगे या फिर बैटरी से कार्य ले पाएंगे। और इसके अलावा यदि किसी इंजन से हम लोग कार्य कर रहे हैं तो इंजन में कौन सी ऊर्जा यूज की जाती है, केमिकल एनर्जी के रूप में जो है तेल को यूज किया जाता है, और तेल बर्न होकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो तेल में एक प्रकार की ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, ऊर्जा रहती है जो कि कार्य करने में यूज की जाती है। तो हम लोग का ऊर्जा को इसी आधार पर परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग ऊर्जा को किस तरीके से लिखेंगे। ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। यानी जो किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी वस्तु द्वारा या किसी मशीन द्वारा या फिर किसी व्यक्ति द्वारा जो कार्य करने की उसमें क्षमता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि उस व्यक्ति या उस मशीन में या उस वस्तु में इतनी ऊर्जा है।
जैसे ऊंचाई पर स्थित पानी में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आप लोग हाइड्रो पावर प्लांट में देखेंगे कि उसमें डैम बनाकर पानी को ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है। स्टोर करने से क्या होता है, पानी में एक पोटेंशियल एनर्जी रहती है जिसको mgh से हम लोग अभी आगे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। वो जो है उसमें स्टोर रहती है। पोटेंशियल एनर्जी को जो है जब पानी को हम लोग नीचे गिराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको जो है टरबाइन चलाया जाता है और टरबाइन से क्या होता है, जनरेटर चलाई जाती है। अतः उस पानी में क्या थी, एक ऊर्जा संरक्षित थी, ऊर्जा सेफ थी। तो उसी से हम लोग जो है क्या कार्य कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा उपजाने का काम कर रहा था। उसमें पानी में क्या था, कार्य करने की क्षमता थी। तो उस पानी में जो है हमको कार्य करने की क्षमता थी, इसलिए उसमें ऊर्जा है। इसके अलावा चाबी वाली घड़ी की कमानी में सुई चलाने की क्षमता होती है। अभी तो डिजिटल मार्केट में डिजिटल घड़ी आ गई हैं तमाम तरीके से। पहले से चाबी वाली घड़ी होती थी जिसमें कमानी होती थी, उसके चाबी को हम लोग जो है भर देते थे, यानी कमानी में जब इसमें ऐंठन आ जाता था, कमानी में टेंशन आ जाता था, तो उस कमानी में एक ऊर्जा जो है सेव हो जाती से संरक्षित हो जाती थी। तो उस ऊर्जा से जो है घड़ी धीरे धीरे चलती रहती थी। तो इस तरीके से चाबी वाली घड़ी में क्या होता है, उसमें भी सुइयों को घुमाने की एक क्षमता होती है, यानी कार्य करने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि किसी ऊर्जा से ही कोई कार्य किया जाता है, अतः ऊर्जा ही कार्य में परिवर्तित होती है। चूँकि ऊर्जा से ही कार्य किया जाता है तो ऊर्जा ही कार्य में परिवर्तित होती है, अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा स्थानांतरण ही कार्य है। यानी एक वस्तु से ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में स्थानांतरित होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्य हो रहा है। जैसे बैटरी से जो है विद्युत आवेश प्रवाहित होकर किसी बल्ब को जलाते हैं तो वहाँ पर रोशनी उत्पन्न करने का कार्य हो रहा है। तो रोशनी उत्पन्न होने का कार्य हो रहा है, यानी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई। यानी बैटरी की जो केमिकल एनर्जी थी, बैटरी की केमिकल एनर्जी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में हुआ। तो वही कार्य होता है हमारा। अर्थात जब एक वस्तु की ऊर्जा दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाए तो कार्य कहा जाएगा। जो कि मैंने अभी समझाया कि बैटरी की ऊर्जा जो है बल्ब में हीट के रूप में ट्रांसफ़र हो गई वहाँ पर, तो कार्य हो गया। यानी कार्य क्या हो रहा है, प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य हो रहा है। अतः हम लिख सकते हैं स्थानांतरित ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। देखिए जो यहाँ पर मैंने बाउंड्री बनाकर लिखा है, ये बहुत काम की चीज़ है कि स्थानांतरित ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी स्थानांतरित ऊर्जा और किया गया कार्य दोनों आपस में बराबर होता है यदि सिस्टम की जो है एफिशिएंसी 100% हो। अभी सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि किया गया कार्य स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होता है। यही कारण है कि कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक समान होते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया करता है कि कार्य का मात्रक लिखें, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल होता है व्यवहारिक मात्रक, हम लोग देखें वाट आवर होता है। इसी तरीके से जो है ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा के दोनों मात्रक सेम होते हैं, जो कि क्या होता है एमकेएस पद्धति तथा एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। और एक जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। तो सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, एक अर्घ होगा। ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर ऊर्जा के विभिन्न फॉर्म होते हैं जिनको हम लोग कार्य में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ऊर्जा के विभिन्न रूपों को मैं ऐसे ही गिना दे रहा हूँ, आप लोग अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या कोई बड़ी बात नहीं है, आप सुनकर भी समझ सकते हैं कि ऊर्जा कितनी प्रकार की होती है। जैसे हमारे पास ऊर्जा के विभिन्न रूपों में क्या होता है, मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। ऊर्जा के रूप, ऊर्जा कितने रूप में पाई जाती है। देखिए पहला होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक
ऊर्जा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है इसको भी पढ़ेंगे। पहले ऊर्जा के जितने प्रकार होते हैं या ऊर्जा के जितने रूप होते हैं उनको देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा हो गया विद्युत ऊर्जा। माने जितने भी प्रकार की ऊर्जा होती है उससे कुछ न कुछ कार्य होता है। ये हो गया विद्युत ऊर्जा। चौथा हो गया ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा हो गया। प्रकाश ऊर्जा, छठा हो जाएगा विकिरण ऊर्जा, या इसको लिख सकते हैं विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा क्या है? जो प्रकाश ऊर्जा है एक विकिरण ऊर्जा ही होती है। विकिरण ऊर्जा हो गया। सातवां हमारा हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, जैसे किसी बैटरी में स्टोरेज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं रासायनिक फॉर्म में है रासायनिक ऊर्जा। इसके अलावा चुंबकीय ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं जिनके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। यही रूप को मैं लिख रहा हूँ। और है हमारा नाभिकीय ऊर्जा, जिसको नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग नाभिकीय ईंधन को जलाकर क्या करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न कराते हैं। नाभिकीय, और इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कराई जाती है। नाभिकीय ऊर्जा हो गया। और परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, सौर ऊर्जा। आज का सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है सोलर एनर्जी के रूप में। सौर सेल द्वारा इसको विद्युत ऊर्जा में उपयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, ये जितने भी प्रकार की ऊर्जा हैं इन सभी ऊर्जाओं में से देखिए जितने भी ऊर्जा हैं इनका उपयोग हम लोग जब रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ ऊर्जा स्रोतों को इनमें से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, इसको पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला हमारा रहेगा 13वां पवन ऊर्जा, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। पवन ऊर्जा। 14वां है भूतापीय ऊर्जा, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। भूतापीय ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसके बाद लास्ट है भूकंप ऊर्जा। भूकंप ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के रूप हैं जिनको हम लोग कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यदि कोई वस्तु गतिमान है, जैसे कोई इंजन गतिमान हो तो उसमें क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा होती है जैसे मान लीजिए हम लोग कोल को जलाते हैं तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उससे जो है पानी को गर्म करते हैं और पानी से वाष्प बनाते हैं और वाष्प को जो है टरबाइन पे हीट करा के टरबाइन से फिर से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा क्या है? प्रकाश से हम लोग जो है किसी कमरे में रोशनी करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का उपयोग ये है कि हम लोग ज़्यादातर प्रकाशीय योजना में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और विकिरण ऊर्जा क्या है? विकिरण ऊर्जा में जैसे किसी रूम को गर्म करना है तो वहाँ पर विकिरण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा हमारा क्या है? रासायनिक ऊर्जा जैसे विद्युत सेल में या विद्युत बैटरी में जो क्या होता है रासायनिक ऊर्जा फॉर्म में विद्युत ऊर्जा स्टोर रहती है। चुंबकीय ऊर्जा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में जो निहित ऊर्जा होती है उसको चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी इंडक्टर में जो है हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है, चुंबकीय फॉर्म में स्टोर होती है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। इसका भी उपयोग क्या करते हैं?
विद्युत उपजाने में करते हैं। परमाणु ऊर्जा होता है, द्रव्यमान ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोलर सेल से जो है सौर एनर्जी प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा से भी आप लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं। नहीं परिचित हैं तो हम लोग जो है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में इसको पढ़ेंगे। वहाँ पर पवन ऊर्जा का डिटेल अध्ययन किया जाएगा कि पवन चक्कियों के द्वारा कैसे हम लोग विंड मिल द्वारा विद्युत उपजाते हैं या फिर पंप चलाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? पृथ्वी की गर्भ में जो है बहुत सारा टेम्परेचर होता है, लगभग 900 अंश सेंटीग्रेड, 300 अंश सेंटीग्रेड। इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, इससे भी विद्युत उपजाने का काम करते हैं। इसके बाद ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ज्वारीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है उस समय जो उसमें एनर्जी हम लोग होती है उसको यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। अब हमारे पास जितने भी ऊर्जा फॉर्म हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को इसमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है? यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है, जिसमें है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आज के लिए इतना ही। आगे का जो भाग है इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।